हेलो स्टूडेंट्स, हम विज्ञान की पाठशाला से है। आज हमारे बच्चों का मैथ्स का पेपर है, गुजरात बोर्ड का। हम आए उनके सेंटर पे उनके मैथ्स के पेपर का रिव्यू लेने। तो आइए देखते हैं उनका मैथ्स का पेपर कैसा गया। तो कैसा रहा मैथ्स का पेपर? अच्छा था सर। पार्ट ए कैसा रहा? हाँ, बाकी सब अच्छा गया। पार्ट ए में इंटीग्रेशन थोड़ा मेरे को डिफ़िकल्ट हुआ, बाकी सब अच्छा था एमसीक्यू में, बट जो सारे अलग-अलग एमसीक्यूज़ थे। पार्ट ए कितनी देर में हो गया? पार्ट ए वो पूरा टाइम में। पार्ट बी में इंटीग्रेशन के बड़े सम्स आए थे? इंटीग्रेशन का बड़ा सम, हाँ, एक आया था। मैट्राइसिस का जो ए क्यूब वाला सम होता है, जहाँ पे बहुत कैलकुलेशन होता है, वैसा कुछ था? हाँ, 4 मार्क्स में। कितने मार्क्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं? मेरा 75। अच्छा क्या पेपर तो मैथ्स का, लेकिन बहुत लिखना था उसमें मेरा। लेंदी था पेपर? छोटा नहीं कुछ, पर लिखना बहुत बहुत लेंथ था पेपर। कितने मार्क्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं? 95 अबाउट तो आए थे। छूटा कुछ नहीं ना? नहीं कुछ नहीं छूटा। अच्छा, कुछ बाहर से आया था? बाहर से तो नहीं है। पेपर में इंटीग्रेशन का 4 पेज 5 पेज का सम था? नहीं छोटा सा सम पूछा था हमने, इतनी सारी प्रैक्टिस की थी इतने लंबे लंबे सम के, लेकिन एकदम छोटा सा पूछा था इंटीग्रेशन। अच्छा, और यही चीज़ मैट्राइसिस में भी कोई बड़े सम थे? उसमें थे ए क्यूब 6 स्क्वायर, वो प्रूफ करने वाले थे सम, उसमें लंबे सम थे, उसमें हिंदी था पर फिर भी अच्छा गया। और ये पार्ट ए कितना टाइम में हो गया? पार्ट ए मेरा 5 मिनट पहले होगा। पार्ट बी कंप्लीट हो गया कि छूट गया? पार्ट बी में मेरे ना सेक्शन भी थोड़ा सा जल्दी जल्दी में ज़्यादा अटेम्प्ट कर दिया, तो पार्ट ए थोड़ा छूट गया। अच्छा, कुछ आपको ऐसा लग रहा है कि कैलकुलेशन में आप पैनिक कर गए या सिली मिस्टेक हुई? आपको इंटीग्रेशन के कोई सम्स आपने बड़े वाले देखे? नहीं बड़े वाले तो नहीं थे इतने, बड़े वाले तो छोटे थे, मीडियम टाइप थे ऐसे। ओवरऑल पेपर लेंदी लगा कि शॉर्ट लगा? मुझे थोड़ा लेंथी लगा। कैसा रहा पेपर? पेपर तो अच्छा था, ऐसे मिसलिनियस करके आके तो नहीं होता, पर सभी करना था इसलिए। और एमसीक्यू बस थोड़े पूछे थे, मजा आ गया एमसीक्यू करने। टाइम पे कंप्लीट हुआ पेपर या छूट गया? टाइम पे कंप्लीट हुआ, और पूरा 15 मिनट थे मेरे पास, आराम से किया पेपर, कोई सिली मिली मिस्टेक्स भी नहीं किया, और सब ऐसे पेपर हो जाता। अपने जूनियर्स के लिए अगर ये बताना हो कि मैथ्स में सबसे टफ किस चैप्टर में से पूछा है, तो चैप्टर्स कौन से होंगे? एक तो इंटीग्रेशन टफ तो किसी में नहीं है, पर ऐसे प्रैक्टिस चाहिए होगी, इंटीग्रेशन और एओडी की बस। एओडी मतलब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। बहुत मस्त गया सर। पार्ट ए में देखो, ऐसे मतलब अगर सिर्फ टेक्स्ट बुक के एमसीक्यू अगर रट के आया होगा ना कोई, तो उसको मार्क्स सारे जानने वाले थे। हर एक एमसीक्यू टेक्स्ट बुक का ट्विस्टेड था। सारी वैल्यूज को ट्विस्ट करके पूछा था, मतलब अगर कोई रट के आया है तो उसको मार्क्स नहीं मिलेंगे। नहीं मिले। कितना ट्विस्ट किया था? ट्विस्ट मतलब जैसे कोई एक इवन प्राइम नंबर है तो प्राइम हटा दिया, इवन नंबर का प्रोबेबिलिटी पूछ लिया, तो पूरा क्वेश्चन ही चेंज हो गया। ऐसे ट्विस्ट पार्ट ए एमसीक्यू में तो ठीक है, एक्सपेक्टेड थे। पार्ट बी में जनरली टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आते हैं, तो क्या पार्ट बी में भी ऐसा ट्विस्ट था? ट्विस्ट तो नहीं था पार्ट में। पार्ट बी लेंदी था कि शॉर्ट था? ऐसे लेंदी तो नहीं था, मीडियम ही था। आपको कितने मार्क्स एक्सपेक्टेड है? 95 प्लस। मार्क्स का तो अभी है 90, ऐसे कुछ है 90 85 के आसपास। तो पेपर थोड़ा लेंदी था हल्का सा, बट इजी पेपर है। बच्चों को 90 85 तो मिनिमम है, तो 90 प्लस एक्सपेक्टेड है। पेपर तो काफ़ी अच्छा रहा है।